तो हमने अब तक देखा कि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने भी एक स्वायत्त संगठन की स्थापना की थी, जिसका मुख्य काम क्या था? उत्पादकता को बढ़ावा देना था। इसके लिए वो क्या करती थी? एनपीसी प्रदर्शनियों का आयोजन करती। अब उसमें होता क्या था? पब्लिकेशन को दिखाती थी, साजो सामान को दिखाती थी, ऑडियो वीडियो मीडिया फिल्म को दर्शाने का काम या उनको उपलब्ध कराने का काम, ये सब इस ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन का था, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल का। अब ये एक और काम करती थी कि अगर ट्रेनिंग का कहीं ज़रूरत है, कहीं किसी भी संस्थान में प्रोडक्टिविटी को क्या करना है, बढ़ाना है, तो ट्रेनिंग का काम भी इसी के जिम्मे था। अभी भी है, ऐसा नहीं है। कहीं भी संस्थान के प्रबंधन में या प्रबंधन के विभिन्न स्तरों में प्रशिक्षण का कार्यक्रम अगर चाहिए, अगर आवश्यकता है, तो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उनके लिए आयोजित करता है। बहुत सारे उद्योगों और प्रक्रमों के समस्याओं और गतिविधियों की आवश्यक सहायता, कभी कभी जरूरत अगर उन्हें है सहायता की, या फिर कभी एडवाइस की जरूरत है, परामर्श की जरूरत है, तो उसकी भी उपलब्धता ये परिषद कराता है। तो हम देख सकते हैं कि ये सारे काम नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के हैं। अब हम लोग अगला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे कि उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी की प्रोडक्टिविटी को कौन कौन से कारक वो कर सकते। अब दो तरीके से हम उत्पादकता को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उसको दो भागों में बांट सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो भाग है जो राष्ट्रीय उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक है, एक भाग ये, तथा जो दूसरा है विनिर्माण और सेवा के क्षेत्र में जो उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। दोनों अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। अब इन्हीं को हम आगे डीप में पढ़ेंगे। पहले जो है हम लोग राष्ट्रीय उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग विनिर्माण और सेवाओं के उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं कि राष्ट्रीय उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। पहला जो फैक्टर है मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स। दूसरा जो फैक्टर है वो है सरकारी नियंत्रण, इसको गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट रूल्स भी कहा जाता है। तीसरा है तकनीक एवं पूंजी निवेश। तकनीक का मतलब है टेक्नोलॉजी, पूंजी निवेश का मतलब है कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये तीन कारक में राष्ट्रीय उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब देखिए कैसे ह्यूमन रिसोर्स आपकी राष्ट्रीय उत्पादकता को प्रभावित करता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सामान्य शिक्षा का जो स्तर है वो राष्ट्रीय उत्पादकता
का एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसे कंप्यूटर है या फिर कोई अन्य कोई उपकरण है, जैसे कि CNC मशीन मान लीजिए कि हमारे मैकेनिकल में जो यूज होती है, उनके सिस्टम्स को अगर चलाना है, प्रचालित करना है, ऑपरेट करना है, उसके लिए हमें एक बेहतर शिक्षित कर्मचारी की क्या होगी, आवश्यकता होगी। बहुत से लोगों को CNC मशीन चलाने नहीं आता है, बहुत से लोगों को आता भी है। तो सरकार क्या कर सकती है, बेहतर शिक्षा दे करके इन लोगों को टेक्निकल नॉलेज दे करके प्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकती है, उत्पादकता को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, अब और तरीके हैं, देखिए कि ह्यूमन रिसोर्स को कैसे और बेहतर बना करके हम उत्पादकता को, अगर हम जहां हमारे वर्कर या कर्मचारीगण कार्य कर रहे हैं, उनको अगर प्रोत्साहित करना है उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और बेहतरीन काम करने के लिए, तो उनके कार्यकारी दशाओं को क्या करना पड़ेगा, सुखदायी बनाना पड़ेगा और बेहतरीन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कैसे हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए किसी कंपनी में या किसी प्लांट पे एक शॉप की बात करते हैं, हीट ट्रीटमेंट शॉप ले लेते हैं। तो जहाँ हीट ट्रीटमेंट शॉप होती है, वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, क्यों, हीट निकलती रहती है और उससे गर्मी का सामना करना पड़ता है कर्मचारियों को। अगर उस शॉप में एयर कंडीशनिंग कर दी जाए, तो जो गर्मी का लेवल है कर्मचारियों पे, या गर्मी का जो असर है कर्मचारियों के काम पे, वो कम होगा। कर्मचारी उस शॉप से दूर नहीं भागेंगे और आ करके काम करना पसंद करेंगे, क्योंकि हमने वर्किंग एनवायरनमेंट को क्या किया है, बेहतर बना दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स में क्या क्या अब बदलाव करके, जैसे कि उनको प्रशिक्षण दे दिया जाए, उनके काम के दशाओं को या वर्किंग कंडीशन को बेहतर बना के हम अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। अब दूसरा जो कारक है कि राष्ट्रीय उत्पादकता में, वो है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, सरकारी नियंत्रण, सरकारों का कैसा नियंत्रण है। अगर हम किसी चीज को नियंत्रण नहीं करते हैं, तो उसकी उत्पादकता जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं प्राप्त होगी। लेकिन अगर हम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा ही नियंत्रण में ले लेते हैं, तो ही उत्पादकता पे हमें प्रतिकूल प्रभाव मिलेगा। तो सरकार का इस दशा में काम क्या है, ऐसे अनावश्यक जो भी नियम कानून उसने बनाए हैं, उनको समाप्त करना पड़ेगा, जिसमें आप अधिक ही नियंत्रण कर रहे हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को कम कर रहे हैं। अब स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी कानूनों का भी क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा कानून को, और उसमें अगर कोई लाभ हानि का कोई वो है, तो उस पर भी क्या करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि सरकारी नियंत्रण जरूरी है, लेकिन अति से अधिक नहीं। अब अगला जो कारक है, तकनीक एवं पूंजी निवेश, टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपकी राष्ट्रीय उत्पादकता को प्रभावित करते हैं।
अगर आप अपने टेक्नोलॉजी का जो भी तकनीक आप अपने प्रोडक्शन सिस्टम या उद्योग में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो समय समय पर बेहतर नहीं बना रहे हैं, अर्थात कि बहुत ही अनादिकाल का आप तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी घटेगी और आप वर्ल्ड मार्केट में या फिर आप को भी मार्केट है उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए किसी की भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने या उसमें सुधार करने के लिए बेहतर तकनीक का इस्तेमाल समय समय से करना पड़ेगा। इसके लिए सतत अनुसंधान एवं विकास से ही नई नई तकनीक का विकास हो सकता है। तो इसके लिए हमें अनुसंधानों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, रिसर्च पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ताकि नई नई तकनीकों का हमें पता चल सके। जो भी उद्योग है और सेवा उपक्रम है, मतलब जो सर्विस फैसिलिटीज है, वहाँ पे नए नए उपकरणों का, जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं, पहले एटीएम के मशीनों में जहाँ एटीएम मशीन लगी होती थी, वहाँ पे पैसे जमा करने का कोई उपकरण नहीं रहता था। लेकिन अभी पैसे निकासी पैसे की निकासी करनी है, पैसे को जमा करना हो, दोनों की सुविधा एक ही एटीएम के उसमें दी जाएगी आपको। तो ये नए नए उपकरण का ही उपयोग करना सिखाया जा रहा है। नए मशीनरी का प्रयोग करिए, नए तकनीक का समावेश लाइए। अब इन सब का एक ही कारण है, क्योंकि हमें उत्पादकता को अगर बढ़ाना है तो ये सब काम करना पड़ेगा। आगे देखें, अब चाहे सरकार हो और चाहे कोई मालिक या किसी भी संस्थान का मालिक, उसको रिसर्च और डेवलपमेंट पे बढ़ावा देना पड़ेगा, तभी सरकार राष्ट्र